इंतहाई अफसोसनाक वाकया। कार ड्राइवर ने 8 साला मासूम बच्ची को कार में ही ज्यादती का निशाना बना डाला। विक्टिम होती है बच्ची, वो 8 साल उसकी उम्र होती है। उसकी मदर आती है दरख्वास्त लेके कि जी मैं फ़लाँ घर में काम करती हूँ, साथ ही जो ड्राइवर है उस घर में उसने मेरी बच्ची कार में लेके गया है। थाना गालिब मार्केट की हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां ड्राइवर ने 8 साला मासूम बच्ची को गाड़ी में ज़बरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इस मुलजिम का बच्ची से क्या ताल्लुक है और मुलजिम को कहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ASP गुलबर्ग सर्कल राजेंद्र साहब। जो CCTV फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी दूर से बच्ची को ज़बरदस्ती हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ, खींचता हुआ उसका बाजू उसको लेके गाड़ी में जाता है। तो ये सारा वाकया क्या है? देखें जी, हमें ये थाना गालिब मार्केट में अराउंड कोई 11:30 रात के 11:30 के करीब दरख्वास्त आती है। जो कि विक्टिम होती है बच्ची, वो 8 साल उसकी उम्र होती है। उसकी मदर आती है दरख्वास्त लेके कि जी मैं फ़लाँ घर में जो है वो काम करती हूँ एज अ मेड, और साथ ही जो ड्राइवर है उस घर में वो भी चूँकि डोमेस्टिक सर्वेंट ही था। वो ड्राइवर जो है उसने मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की है। तो ये मुझे जैसे ही SHO गालिब मार्केट फ़ोन पे बताता है, मैं कहता हूँ फ़ौरी आप पहले तो इस चीज़ को वेरीफाई करें, फ़ौरी पर्चा रजिस्टर करें और बंदा पकड़ें। तो क्योंकि जैसे ही इसको टैग लग गया था थाने में अराउंड 12 के करीब, तो विद इन एन आवर हमने इस पर FIR भी रजिस्टर की और जो हमने टीम तश्कील दे दी ताकि ये बंदा जो है वो भागा हुआ था उसको हम पकड़ लें। अच्छा, ये क्योंकि इस वाकये के बाद भाग गया था? हाँ, इस वाकये के बाद वो भागा हुआ। तो हमें चूँकि DIG साहब फैसल कामरान साहब की तरफ से भी वाज़ेह अहकामात हैं कि नो मैटर द आर, किसी भी टाइम पे अगर छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती की दरख्वास्त आती है, ख़वातीनों के ख़िलाफ़, वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, हम उसको फ़ौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। आप देखेंगे इस केस में भी विद इन एन आवर पर्चा रजिस्टर होता है। हम CCTV फुटेज मुलाहिजा करते हैं वहाँ पे जाए वक़ुआ पे जाके कि वो ज़बरदस्ती उस छोटी बच्ची को जो है वो घसीटता हुआ लेके जा रहा है जिस तरह। और गाड़ी भी देखें, घर में गैरेज जो है उधर ही खड़ी है। हाँ, तो ये जैसे ही वेरीफाई चीज़ हो गई, पर्चा रजिस्टर हो गया, मुसलसिल हम राब्ते में थे, जो कंसर्न टीम हमने डेप्यूट की थी, तो हमने रेड करके ये बंदा फ़ौरी विद इन एन आवर सो हमने उसको जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया। अच्छा, ये बताइएगा कि मुलजिम का ताल्लुक कहाँ से है, और जैसा कि हमने CCTV फुटेज देखी है तो जिस घर में ये मुलजिम ड्राइवर है और जो जिस तरह वो मेड के तौर पर मुतासरा बच्ची की वालदा काम कर रही हैं, तो घर के जो मालिकान हैं उनकी नज़रों से ये फुटेज नहीं गुजरी, या ये पहली दफ़ा उसने अटैम्प्ट किया? देखिए जी, जो कि कंप्लेनेंट का कहना है, विक्टिम की जो मदर है वो तो यही कहती हैं कि 1-2 बार पहले भी इसने इस तरह जो है वो कोशिश की है, और इस बार चूँकि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया, जैसे ही वो कार में लेके गया है, वो अराउंड 3-3.5 मिनट बाद उसकी मदर आ जाती हैं, वो देखती हैं इसको, बच्ची को लेके आती हैं, और ये वक़ुआ हमारे पास जो है वो 30 को रिपोर्ट होता है। लेकिन देखें, इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि ये दोनों डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, ये दोनों मुलाजिम हैं, एक घर में काम करते हैं। मैं अगेन आपकी तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो बंदा घर में 2 से 3 मेड रख सकता है, ड्राइवर रख सकता है, तो वो घर में अपने लिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कैमरास भी लगा सकता है। तो कम से कम जो लोग ये लगा सकते हैं उन्हें यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो CCTV फुटेजेस लगा दें ताकि अपनी भी सिक्योरिटी हो, अपने बच्चों की भी सिक्योरिटी हो। अब आपने क्या करना है, जब भी आप डोमेस्टिक आप कह लें मेड रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, जो भी, उसका कम से कम थाने में इंदराज ज़रूर कराएँ, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएँ, ताकि पता लगे कि बंदा रिकॉर्डेड है नहीं है, पीछे कहाँ से ताल्लुक़ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें देखने जैसी हैं। अब ये मुलजिम रिकॉर्डेड है? ये मुलजिम पीछे से रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन चूँकि आप कह लें कि 1.5 साल से यहाँ पे काम भी कर रहा था, वो जो मेड खातून है जिसकी बच्ची के साथ ये ज़्यादती हुई है, वो भी कोई मोर देन 2 ईयर्स वहाँ पे वो भी जो है वो काम कर रही होती है। आप कह लें कि ये हमें इत्तला जैसे ही आती है, हम पहले तो वक़ुआ जैसे वेरीफाई हो जाता है CCTV फुटेज के ज़रिए। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर CCTV फुटेज ना लगी होती और कंप्लेनेंट अगर आती कि मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ,
तो क्या पुलिस उसको वेरीफाई कर सकती थी जल्द देखिए अज जी, जल्द? ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप कह लें कि वेरीफाई हो जाती हैं बड़ी जल्दी। साइंटिफिक एज में रहते हैं हम, कोई पुराना दौर तो है नहीं। मेडिकल हो जाता है विक्टिम का, उससे चीज़ें जल्दी सामने आ जाती हैं। एफआईआर तो देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो मेडिकल रिपोर्ट में जैसे ही बात आपके साबित पास कंप्लेंट आती है आप एफआईआर रजिस्टर करते हैं। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद आप कह लें कि मेडिकल हो जाता है। मेडिकल में वैसे ही चीज़ें साबित हो जाती हैं कि ज़्यादती हुई है, कोशिश हुई है, क्या हुआ है। तो इसमें तो वैसे ही आपके पास टेक्निकल एविडेंस सीसीटीवी फुटेज का मौजूद था। अगर ये नहीं भी होता तो पुलिस का यही काम है कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो रजिस्टर करके मेडिकल थ्रू एसएसओआई यूनिट, उनके जो वो भी फ़ीमेल हमारे पास ऑफिसर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स जो कि एसएसओआई यूनिट में काम करती हैं और रेप और बच्चों से ज़्यादती और इस तरह के मैटर्स को वो बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स देख रही होती हैं। जो केस में बच्ची, मुतासरा बच्ची जो है उसके साथ जुल्म हुआ है, इसकी जो मेडिकल अभी करवाया गया उसमें ये चीज़ वाज़ेह देखिए हुई जी, है अभी प्रिलिमिनरी आप कह लें कि हमारी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। हमारे पास एक तो वाज़ेह सबूत सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है, दूसरा अक्यूज़्ड का भी, क्योंकि पकड़ के उसकी भी स्टेटमेंट है। उसके बाद छोटी बच्ची आप देखें 3-3.5 मिनट गाड़ी में उसको ज़बरदस्ती घसीट के लेके जा रहा है, जो कि डायरेक्ट उस बच्ची के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप किसी भी बच्ची को, किसी भी खातून को आप इस तरह ले जाके मोलेस्ट करना, इट्स अ सीरियस क्राइम। और हमने इसमें बंदा भी पकड़ लिया है और इसकी जो है वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन होके अब तब्दीली तफ्तीश होके ये जो मैटर वो सीसीडी के पास भी चला गया है। क्योंकि देखें पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब पुलिस का ये एक वाज़ेह आप कह लें कि पॉलिसी है कि जो भी चाइल्ड मोलेस्टर्स हैं या संगीन वारदातों में या संगीन क्राइम्स में मुलविस बंदे हैं, उनके लिए जो है वो एक महकमा भी बनाया गया है। वो थ्रू प्रॉपर चैनल तब्दीली तफ्तीश हो जाती है चीज़ें। इस तरह के जो अनासर हैं, जो लोग हैं, उनको आप खुला मुआशरे में नहीं छोड़ सकते। ये हमारे मुआशरे की बुनियादी जो ढांचा है हमारे मुआशरे का, उसके लिए ये बड़े नुकसानकार हैं और साबित होते हैं। हमने बंदा भी पकड़ लिया है, इसकी तफ्तीश मेरिट के बुनियाद पे हो रही है और इसको जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक भी पहुंचाया जाए।